पाकिस्तान ने भारत को लेकर एक बड़ी धमकी दी है और कहा है कि सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए भारत जो बांध बनाएगा वो उसे उड़ा देगा। और ये धमकी उसने कहां से दी है पता है? ये धमकी उसने दी है अमेरिका से। अमेरिका जाकर समझ रहे हैं ना मुनीर की जुबान क्यों इतनी चल रही है? ये ट्रंप का असर है, ट्रंप का खेल है। ये खेल क्या है इसको बताएं उससे पहले जानते हैं कि मुनीर ने कहा क्या क्या और किसके सामने कहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार पाकिस्तान के ये फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका पहुंचे। फ्लोरिडा के ग्रैंड हयात होटल में पाकिस्तान मूल के कारोबारी अदनान असद ने उनके सम्मान में एक डिनर रखा था, जिसमें करीब 150 पाकिस्तानी सदस्य मौजूद हुए। लेकिन ये कोई साधारण डिनर नहीं था। यहाँ सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि किसी को मोबाइल या डिजिटल डिवाइस अंदर ले जाने की इजाजत भी नहीं। माहौल में गोपनीयता थी और साजिश का रंग साफ दिख रहा था। इसी माहौल में मुनीर ने भारत के खिलाफ ये जहर उगला है या आग उगली और कहा है कि भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर 25 करोड़ लोगों को भूखमरी के खतरे में डाल दिया है। हम भारत के बांध बनने का इंतजार करेंगे और फिर उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देंगे। सीधे सीधे धमकी। मुनीर यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगे कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। यानी कि अमेरिका की धरती से तीसरे देश को खुली परमाणु धमकी देने का यह शायद पहला मामला है। किसी तीसरे देश का मतलब यह तीसरा देश क्यों कहे, सीधा सीधा भारत को उसने वहां से धमकी दी। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना के मीडिया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट को दिए गए इंटरव्यू में भी यही कहा था कि हम भारत के भीतर गहराई तक हमला करेंगे और पूर्व से शुरुआत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान के ऐसे तेवर क्यों हैं? पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ट्रंप, क्योंकि ट्रंप बड़ा गेम खेल रहे हैं और वो कोई पाकिस्तान के हितैषी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से जो प्रेम है ये यूं ही नहीं है। कुछ लालच तो ट्रंप को है। कुछ महीने पहले व्हाइट हाउस में असीम मुनीर का भी उन्होंने भव्य स्वागत किया था। लाल कालीन, गार्ड ऑफ ऑनर और राष्ट्रपति के साथ लंच हुआ था। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील और तेल के क्षेत्र में सहयोग के बड़े समझौतों का ऐलान किया। और ट्रंप की फितरत है कि वो कोई भी मुलाकात बिना काम के नहीं करते, बिना मतलब के नहीं करते। दरअसल अमेरिका दशकों से खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर में अपनी सेना तैनात रखता आया है। युद्धपोत, लड़ाकू विमान और हजारों सैनिक वहां है, क्योंकि यहीं से दुनिया का 80% तेल गैस गुजरता है। लेकिन ट्रंप का विजन है कि पाकिस्तान अपनी नौसेना को, मरीन फोर्स को अब अरब सागर, ईरान के पास और लाल सागर में तैनात करें, ताकि लड़ाई की नौबत में अमेरिकी सैनिकों को कोई खतरा ना हो। इसके बदले पाकिस्तान को मिलेगा मिलिट्री मदद, युद्धपोत हथियार, तकनीक, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट। इससे अमेरिका को वहां अपने सैनिक भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खर्च घटेगा और ट्रंप घरेलू मोर्चों पर कह सके कि मैंने हमारे जवानों को घर वापस बुलाया है। और यही वजह है कि ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम इन दिनों परवान पर है। लेकिन ये भारत के लिए चिंता की बात है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने एक तरफ अमेरिका की मदद ली है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान और कश्मीर में ऐसी नीतियां अपनाई हैं जो अमेरिका के हितों के खिलाफ रही है। ऐसे में जो अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी मानते हैं कि पाकिस्तान पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना खतरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान डबल गेम खेलता है कई बार। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता, सेना की बदनाम छवि और आतंकी गुटों से पुराने रिश्ते इसे एक जोखिम भरा सौदा बनाते हैं। खैर, भारत की भी इन पर पैनी नजरें हैं। भारत भी देख रहा है कि ट्रंप क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान क्या कर रहा है। इसीलिए भारत की दोस्ती चीन से धीरे धीरे बढ़ रही है। खैर, भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो न तो दबाव में आएगा, न धमकियों को अनसुना करेगा। अगर पाकिस्तान ने परमाणु या सैन्य उकसावे की राह पकड़ी तो जवाब पहले से ज्यादा तेज, सटीक और निर्णायक होगा। चलिए, ये तो थी खबर। लेकिन इन तमाम खबरों को लेकर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर अमेरिका मेहरबान है, इसलिए भारत को सतर्क रहना चाहिए। दूसरा, चीन और पाकिस्तान की करीबी हमेशा रही है। भारत को उस मोर्चे पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और अपने विदेश नीति को बहुत तेजी से मजबूत करना चाहिए,
ताकि पाकिस्तान कोई ऐसी हिमाकत न कर सके, क्योंकि पाकिस्तान तो कर सकता है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और ये बात मुनीर ने भी कही है कि भारत एक मर्सिडीज है और वो एक बजरी का ट्रक, तो टकराने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान भारत को ज़्यादा होगा, मुनीर का ये कहना है। तो फिलहाल भारत को इस मामले पर तेज नज़र रखनी चाहिए और पाकिस्तान और जो ये अमेरिका की जुगलबंदी बढ़ रही है, इसको लेकर भी कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि पाकिस्तान भविष्य में भारत के लिए मुसीबत का सबब न बन सके। नमस्कार।